सभी को नमस्कार। आपके अपने डी ट्रिपल एस बी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामबाण सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हिंदी की एक वीडियो आई थी, उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश को। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, डिटेल्ड में आंसर। आप एक बार जरूर ये वीडियो देखिए। अगर आपका मन करे तो आगे देखना। इस वीडियो के लिए हम आपको जरूर रिकमेंड करेंगे। आइए जानते हैं हम इंग्लिश को कैसे कवर करें डी ट्रिपल एस बी में। देखिए, सबसे पहले तो टीचिंग एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम हो, इंग्लिश का एक बहुत ही अहम रोल रहा है हर एग्जाम में। 40 मार्क्स की ये आती है नॉन टीचिंग एग्जाम में। चाहे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हो, अभी जो है ग्रेड 4 का जो एग्जाम होगा उसमें जो है कंप्यूटर जो ऐड हुआ है, इसकी वजह से जो है इसका थोड़ा कम हुआ, वरना इंग्लिश फिर भी जो है काफी अच्छी एक वेटेज लेके चलती है। टीचिंग एग्जाम में 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होती है। तो आप पहले ही जान लीजिए, जैसे आप एसएससी की तैयारी करते हैं या फिर डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करते हैं, तो इसमें एसएससी का एक थोड़ा अलग पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का और डी ट्रिपल एस बी में थोड़ा अलग रहता है। तो आप पहले देखिए, हमने इसमें लिखा पहले वोकैब वो याद करनी है जो डी ट्रिपल एस एग्जाम्स में पूछी गई है। तो हम जो है इस सीरीज के थ्रू, रामबाण सीरीज के थ्रू, वोकैब आपकी 2019 से 2024 तक हम करवाएंगे। लेटेस्ट जो एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम्स की मिक्स करवाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो वोकैब है वो इसी पेपर में पूछे गए से रिपीट होगी, नहीं। हो सकता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम से रिपीट हो जाए, ग्रेड 4 के एग्जाम से रिपीट हो जाए। तो हम टॉपिक वाइज आपको करवाएंगे सारी वोकैब। पूरी वीडियो जरूर देखना, ठीक है, और कमेंट्स देना अपना सजेशन का। जैसे लास्ट वीडियो में सजेशन था कि जो है आंसर हम बाद में बताएं, पहले ऑप्शंस को देखने दें। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छी वीडियो सीरीज का स्टार्टअप है ये। सबसे पहले देखिए, इसमें हम देखेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। हम वोकैब को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें हर आंसर की डिटेल देखना। एंटोनिम्स बताना है प्रिटेंस का। प्रिटेंस के देखिए 4 ऑप्शन है: इंटेंसिटी, इम्पेशंस, एक्सर्सपेशन एंड रियलिटी। आप इसका जो आंसर अपने माइंड में सोच के रखें या एक पेज पर अपने लिख के रखें। लास्ट में हमें बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ है। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है? प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। हम आपको लिख भी देते हैं आपकी इजी के लिए, ठीक है। दिखावा करना, ढोंग करना, ठीक है। आपने सुना होगा ये वर्ड, स्प्लैश काफी पूछा गया है। शैम, ठीक है। फ्रॉड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रिटेंस के ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है एंटोनिम्स, तो हम सभी का मीनिंग देखेंगे सो दैट एग्जाम में हो सकता है लास्ट अगली बार ये वर्ड आ जाए, रियलिटी वर्ड आ जाए, तो प्रिटेंस ऑप्शन में दे दें, तो हम सारे ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे। देखिए, अब एक तरीका हम बताते हैं। अब ये प्रिटेंस क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो हम इसका जो एंटोनिम्स ढूंढेंगे वो पॉजिटिव मीनिंग वाला ही ढूंढेंगे। इम्पेशेंस, ये क्या है? देखिए, एक नेगेटिव वर्ड है। इंटेंसिटी, ओके, ये पॉजिटिव वर्ड है। इंटेंसिटी, किसी चीज की इंटेंसिटी को दिखाना। अब आता है रियलिटी। रियलिटी क्या होता है? वास्तविकता, जो हम एक्चुअल में है उसे कहते हैं हम रियलिटी। तो ये एंटोनिम्स किसका हुआ? प्रिटेंस का। इसका आंसर होगा 4। अब इसमें सारे वर्ड्स आपने कर लिए, ऐसा नहीं एग्जैक्ट ये है। रह गया एक्सरपेशन। देखिए, एक्सरपेशन क्या होता है? उत्तेजना जिसे कहते हैं ना, हम यहां लिख देते हैं उत्तेजना, जिसे फ्रस्ट्रेशन। ओके, ये क्या होता है? देखिए, किसी भी ना, मतलब कोई भी जो सोर्स होता है इरिटेशन का, आप इसको ऐसे याद रखिए, सोर्स ऑफ इरिटेशन। ठीक है, आपके देखिए एक वर्ड में ही 5 वर्ड हो गए हैं, तो इसका आंसर होगा रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम में, जो अभी रिसेंटली हुआ था जुलाई में। ये देखते हैं, सेम जुलाई में हुआ था स्पेशल एजुकेशन का। जेनिथ। जेनिथ क्या होता है? देखिए, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। पहले हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव से, ठीक है। देन एस्टेब्लिशमेंट, पॉजिटिव वर्ड। फाउंडेशन, पॉजिटिव। सबमिट, पॉजिटिव। तो इसमें हमने
पता चल गया ये तीन तो पॉजिटिव है, हम 100% श्योर है, तो उसका आंसर होगा नादिर। अब जानते थे कि जेनिथ क्या होता है ना, कोई किसी का भी एक जो कहते हैं शीर्ष बिंदु, उसे हम कहते हैं जेनिथ। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है किसी भी चीज का, द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट होता है नादिर। नादिर क्या होगा? द लोवेस्ट पॉइंट। देन नादिर के और भी हम देख लेते हैं, जैसे होता है अपोजी, ये आपने देखा होगा, ठीक है। अपोजी क्या होता है, ये भी एक आपने पेरिजी और एपोजी साइंस में पढ़ा होगा, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। पीक, देन और क्या कहते हैं, कल्मिनेशन, ये सारे सबमिट के। ओके, एक होता है वर्ड कल्मिनेशन। ये सारे पॉइंट आप इनके याद कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको इजी रहे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। सिनोनिम बताना है। एब्डुरेट, एब्डुरेट क्या होता है आइए जानते हैं। जिसे कहते हैं जिद्दी, एब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। ये काफी बार वर्ड जो है आया हुआ है, आप इस पे ध्यान दीजिए। जिद्दी को हम क्या कह सकते हैं? हठी, राइट। और क्या कह सकते हैं इसको हम? पक्का। आइए अब इस पे आते हैं इनकी, देख प्लायबल, प्लायबल का मतलब क्या होता है? लचीला। स्टबबोन, स्टबबोन का मतलब क्या होता है? सेम होता है, स्टबबोन का मतलब भी जिद्दी, तो इसका आंसर होगा सेकंड। फ्लेक्सिबल, देखिए फ्लेक्सिबल क्या है, इसका एंटोनिम्स है, ये याद रखिए। जिद्दी हठी हो गया जो अपनी चीज पर अड़ा रहे, फ्लेक्सिबल हो गया जो सिचुएशन के साथ अपने आप को चेंज कर ले। एमिनेबल, एमिनेबल क्या होता है? जो खुशी से स्वीकार कर ले कुछ भी, कि आपने कुछ कोई काम दिया तो मैं एमिनेबल हूं, तो एमिनेबल मतलब खुशी से स्वीकार करने वाला। उम्मीद करते हैं आपका ये क्वेश्चन ठीक रहा होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए, इन द कन्वर्जेशन गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड दैट हैज सेम और नियरली द सेम मीनिंग। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़े, इसका मतलब क्या है, इन्होंने पूछा है सिनोनिम्स। ओके, ये पीजीटी इंग्लिश मेल में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी कर रहे हैं, देखिए पीजीटी टू टीजीटी नॉन टीचिंग सब में। हाउ वाज योर ट्रिप टू रोम? इट वाज अमेजिंग, आई saw so many beautiful places and learned a lot about the history and culture. Then एक कहता है, did you visit the Colosseum? Of course, it was impressive. तो impressive के सिमिलर वर्ड जो है हमें वो देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस मतलब होता है क्लियर, राइट, क्लियर हुआ, या फिर ग्लेयरिंग। क्राफ्टी, क्राफ्टी आपको पता ही है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। क्राफ्टी का मीनिंग क्या होता है? चालाक, जिसे कहते हैं हम कनिंग, है ना। चालाक लोमड़ी, कनिंग फॉक्स की बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं। डिसऑनेस्ट, राइट। स्टनिंग, स्टनिंग का मतलब क्या होता है? शानदार। आप कहते हो ना, ये तो नॉर्मली वर्ड भी यूज करते हैं, बोरिंग का आपको पता ही है, तो इसका आंसर होगा स्टनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया था। शी एडमायर्ड द एक्विसिट क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द ज्वेलरी। हमें यहां पर जो मीनिंग बताना है एक्विसिट का, और बताना क्या है इसका? एंटोनिम्स। तो देखो, एंटोनिम्स बताने के पहले हमें पता होना चाहिए एक्विसिट का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और यहां भी इक्विसिट भी पॉजिटिव है, लेकिन एंटोनिम्स बताना हमें एक नेगेटिव वर्ड।
तो यहाँ पे सिर्फ शोडी ही नेगेटिव वर्ड है, एंड अगेन स्प्लेंडेड इज ऑल्सो अ पॉजिटिव वर्ड। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव हमने जो कंसेप्ट दिया है आपको भी, हो सकता है काफी टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया हो कभी, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है। और ये आपका जब भी हो जब आपको सारे वोकैब के वर्ड्स याद हो, तो एंटोनिम सिनोनिम जब भी याद करो तो आप सारे वर्ड्स का मीनिंग याद करते हुए चलिए। शोडी क्या होता है? शोडी मतलब अनफेयर। ओके, अनफेयर होता है, डिसऑनेस्ट कह सकते हैं इसे। तो ये सारे इसके वर्ड्स हैं, आप जो है इसको, या इंफीरियर, राइट। ओके, देन स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड भी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। और एलिगेंट, एलिगेंट क्या कैसा वर्ड है? कि पॉजिटिव वर्ड, इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव स्टाइल। आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं जो आपको नहीं आ रहा है, या आपको लगे कि जितने सर ने करवाए इसमें से तीन चार मुझे नहीं आते, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या फिर उसको जो है अपने नोट डाउन भी करते जाओ। नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको मतलब याद भी रहेगा, और लंबे टाइम तक आप उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। तो इसका जो है, इसका आंसर होगा शॉर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा? सिमिलर। सिमिलर इट मीन सिनोनिम्स बताना है ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही है? शांत। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, काफी बार रिपीट भी हुआ है। ठीक है, शांत को हम क्या कह सकते हैं? कंपोजिट जो होता है, राइट। अगेन हम इसमें हम फॉलो करेंगे, ये क्या है? पॉजिटिव वर्ड, राइट। क्राउडेड, एक नेगेटिव, भीड़ भाड़ वाला एरिया ना। नॉइजी, नेगेटिव वर्ड। कैओटिक, अगेन नेगेटिव वर्ड। तो इसका आंसर क्या रहा? हमने बिना पता करे ही फर्स्ट आंसर इसका लगा दिया। इसका फर्स्ट आंसर होता है सीरीन। सीरीन का मतलब क्या होता है? काम एंड पीसफुल। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। एंटोनिम बताना है ब्रैकेटेड वर्ड का। सीरीन, ये आया था डीएसएसबी पीजीटी इंग्लिश। देखिए ये, अब यही हम आपको बताना चाह रहे थे। ये पिछली बार ये ऑप्शन में था, अब इसी पे क्वेश्चन में आ गया कि सीरीन का मतलब क्या हो गया। अभी अभी हमने जो है पढ़ा है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ उसका एंटोनिम बताना है, ये याद रखना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक क्या होता है? कोई भी चीज छुपी हुई, जिसे हम कहते हैं ना हिडन, हिडन हुई कोई चीज, गुप्त है वो, हम, राइट। इसी का एक वर्ड होता है क्लैंडस्टीन। ये आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है। काम क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। ब्लिथ, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ये कहते हैं जिंदा दिल, कहते हैं ना कि बहुत जिंदा दिल है वो, ऐसे कि डेबोनेर, ठीक है। ये काफी अच्छा वर्ड है, ये जरूर याद रखें इसको। ओके, जोवियल। देन टर्बुलेंट। टर्बुलेंट क्या होता है? अशांत। और सीरीन क्या होता है? काम, शांत, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अशांत। अच्छा, इसको कैसे एक इसका वर्ड होता है मिसचीफ। देखिए टर्बुलेंट को आप कैसे याद कर सकते हैं? जो टर्बुलेंस में से जो आवाज आती है, जैसे एरोप्लेन जो होता है, राइट। एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके जो है टर्बुलेंस होती है, तो आवाज आती है गड़गड़ की ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। आवाज आना मतलब कि वो बड़ा अशांत हो रखा है, तो ये निमोनिक्स है, आप इससे याद रख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? टर्बुलेंट। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है। ये एक कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था रिसेंटली, तो इसमें पूछा गया है द प्रीमियर ऑफ दिस कंट्री इज लुकिंग फॉर पीस विद नेबरिंग वॉर्स। इसमें जो है पीस का एंटोनिम बताना है। बहुत ही इजी है, पीस का एंटोनिम होता है वार। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में वार ना पूछ के आपसे कोई और इसका सिमिलर सा कोई भी कुछ भी पूछे, जैसे क्वाइट दे देंगे, ठीक है। ऐसे एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट, इसमें डिफरेंस आपको पता ही है, ठीक है। ये वाला होता है शांत, जैसे कहते हैं ना कीप क्वाइट, और ये क्वाइट होता है जस्ट कि क्वाइट थिंग्स जैसे होता है। एडजस्टमेंट आपको पता है, डायलॉग पता है, तो इसका आंसर है वार।
नेक्स्ट, लैब आईटी असिस्टेंट, इसमें एंटोनिम पूछा गया है। अ वॉक इन द पार्क हैव टू रिवाइव, रिवाइव का इसमें बताना है। तो रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को रिस्टोर करना, राइट, किसी चीज को रिन्यू कर देना या फिर रिकवर कर देना, है ना। ये सारे हैं रिवाइव के सिनोनिम्स। अब हम देखते हैं रिवाइव कैसा वर्ड है, एक पॉजिटिव, और हमें इसका एंटोनिम बताना है, तो हमें एक नेगेटिव। तो एग्जॉस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। देन फ्लस्टर, फ्लस्टर भी नेगेटिव वर्ड ही है, अभी हम इसका मीनिंग बताएंगे आपको। देखिए फ्लस्टर क्या होता है बता देते हैं। फ्लस्टर मतलब होता है पैनिक, कंफ्यूजन, पैनिक हो गया, कंफ्यूजन, एम्बेरस। ठीक है, फ्लस्टर। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई तो आपको पता ही है, एक पॉजिटिव वर्ड है, किसी चीज को एडमायर करना। ओके। देन एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट करना क्या होता है? एक्सट्रिकेट करना होता है लिबरेट करना, किसी चीज को फ्री कर देना, लिबरेट करना, फ्री, ठीक है, फ्री करना, रेस्क्यू करना, ये सारा वर्ड है एक्सट्रिकेट। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है आपको पता? चल यहां लिख देते हैं, रुकिए। एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे होता है कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाना, टायर हो जाना, या फिर कहते हैं ड्रेन। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं एग्जॉस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पीपीटी का, इस सीरीज का, नई सीरीज की शुरुआत है, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इस सीरीज को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक का, नॉट ओनली सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वन वर्ड इडियम्स, एवरीथिंग, पूरी ग्रामर को डिस्कस करेंगे हम ऐसे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीजीटी इंग्लिश मेल में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें अपोजिट पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अपोजिट इन मीनिंग, डिसमिस, डिसमिस करना, तो देखो आप सभी को पता ही है डिसमिस करना क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो हम इसका पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। ठीक है, शेड, शेड क्या होता है? जैसे छप्पड़ कहते हैं, छप्पर, काउ शेड जैसे देखा होगा आपने, एक छप्पर डाल देते हैं, उसके नीचे गाय बांध देते हैं। प्रमोट करना इज अ पॉजिटिव वर्ड, बंडल करना, समअप करना, पॉजिटिव वर्ड। रेलिगेट, रेलिगेट क्या क्या मतलब होता है? किसी को डिपोर्ट कर देना, राइट, बाहर निकाल देना। तो हमने क्या देखा? डिसमिस करना, किसी चीज से यहां से डिसमिस करते हैं, हटा देना। और प्रमोट करना, कोई यहां पर है उसको प्रमोट कर दिया, तो इसका आंसर होगा प्रमोट। तो हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए ये तो एक शुरुआत है, आपके रिस्पॉन्स जैसा होगा हम उसके अकॉर्डिंगली जो है नेक्स्ट पीपीटी बहुत जल्द हम अपने शेड्यूल के हिसाब से देते रहेंगे। सारी वीडियोस हमने ऐसी ही बनाई है, राइट। अगर देखिए, ओके, सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो देखो वीडियो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि हम इसमें और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन क्लिक कर लीजिए, सो दैट DSSB एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो सिर्फ एक ही चैनल है, वो है DSSB गुरु, जहां आपको सारी की सारी PYQ 2019 से 2024 तक डिटेल्ड में करवाई जाएंगी। कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, फ्री। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हम ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। कंटेंट हमारा सबसे बेस्ट होगा, इसमें कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, टाइमली आपको सारी चीजें मिलेंगी, और इसी के साथ साथ आपको सारी अपडेट्स भी हम देते रहेंगे। वीडियो में अपडेट्स इसलिए नहीं देंगे क्योंकि देखिए हो सकता है वीडियो हमने अब जो है ये बनाई है 10 तारीख को और हम अपलोड कर रहे हैं मान लो 12 तारीख को, तो इस वजह से जो अपडेट्स की हम अलग ही वीडियो रखेंगे, वरना फिर वो मिसमैच हो जाएगा। जैसे हमें टाइम मिल रहा है, हम लीव ले रहे हैं अपने जॉब से, सिर्फ आपको अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, आप सबका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।